नमस्कार मित्रों, आज हम सभी 18 जनवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक कवर किया जाएगा उसमें आपका इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन एआई पार्क जो है कहाँ घोषित हुआ है, न्यू विजिलेंस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं, इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, 92 ग्रैंड मास्टर और यमन के न्यू पीएम के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन एआई पार्क। ये जो है आपका स्थान क्या है, चेन्नई तमिलनाडु में। समझौता किसके बीच हुआ है, तो तमिलनाडु सरकार और शवरॉन एआई जो बेंगलुरु स्थित कंपनी है इसके मध्य हुआ है। निवेश 100 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए। उद्देश्य क्या है, तो विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। सॉवरेन एआई का क्या अर्थ है, देश का अपना एआई सिस्टम और डेटा पर पूर्ण नियंत्रण हो। हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख पार्क के बारे में जो 2025-26 में चर्चा में थे। पहला है डिजिटल साइंस पार्क, केरल के कोच्चि में स्थापित हुआ। जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में। एआई रोबोटिक्स पार्क बेंगलुरु। ई वेस्ट इको पार्क ये नई दिल्ली। नाइट सफारी आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि पहले नोएडा में प्रस्तावित था लेकिन बाद में इसे लखनऊ कर दिया गया। बात करें वैदिक थीम पार्क वेद वन नोएडा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट फोन पार्क काजीरंगा असम में। जेंडर पार्क कोझिकोड केरल। फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा और टायर पार्क की स्थापना कोलकाता वेस्ट बंगाल। बात करें नए सतर्कता आयोग, ये आपके प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। पद का नाम है सतर्कता आयुक्त अर्थात विजिलेंस कमिश्नर। सीबीसी की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसके संरचना की बात करें तो एक सीबीसी अर्थात चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 वीसी होते हैं। वर्तमान मुख्य आयुक्त की बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अन्य एएस राजीव और प्रवीण वशिष्ठ जो नए बनाए गए हैं। इनके कार्यकाल की बात करें 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026। आयोजन की बात करें तो कोच्चि केरल में हुआ और यह 23 से 26 फरवरी तक चला। इसका संस्करण था 9वां संस्करण था। सॉरी, आपका 23 से 26 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा आपका इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026। यह 9वां संस्करण होगा। इसका उद्घाटन अमिताभ कांत ने, जो कि पूर्व G20 शेरपा हैं, उन्होंने किया। अब इसके हम थीम की बात करें, स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। आपको बता दें केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मसालों का देश बोला जाता है, सॉरी अर्थात भारत के मसालों का उद्यान कहा जाता है। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस कोच्चि के में हुआ, जो कि भारत में पहली बार। बात करें स्पुटिक गस्टर महोत्सव, स्थान तो लद्दाख में आयोजित हुआ। स्पुटिक मठ वहां पे स्थित है। इसका प्रतीक क्या है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत। इसका मुख्य आकर्षण क्या रहा, तो चैम्प्स, भिक्षुओं द्वारा जो मुखौटा नृत्य पहना जाता है उसको चैम्प्स बोलते हैं। इसके एलजी की बात करें लद्दाख के, तो कविंदर गुप्ता हैं। 5 नए जिले घोषित किए गए हैं, जांचकर, द्रास, शाम, नुब्रा घाटी और चांगथोंग। बात करें हेमिश या लोसार, एक महोत्सव भी है, लद्दाख में मनाया था। जल्लीकट्टू तमिलनाडु, सांड युद्ध होता है। कंबाला कर्नाटक में भैंस का दौड़ होता है। और गढ़ी माई या नेपाल में मुख्य त्योहार है। 92 चेस ग्रैंड मास्टर आपके अर्थात शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो इनका नाम है आर्यन वर्षनाय, दिल्ली के हैं। क्रम की बात करें 92 आर्यन वर्षनाय, 91 राहुल और 90वें इलम परथी थे। 88वें जो है दिव्या देशमुख थी, 88 नंबर की। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथ आनंद थे भारत के। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी युकेश, फाइड HQ लुसाने में आयोजित होता है, सॉरी मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर फाइट का लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो है तो आपको बता दें फाइट के जो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं विश्वनाथ आनंद है वर्तमान में। अब बात करते हैं आईपीओ रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो नंबर ऑफ आईपीओज फर्स्ट, फंड जुटाने में तीसरा रैंक है। तो आईपीओ के मामले में भारत का रैंक पहला है, जबकि फंड जुटाने में तीसरा स्थान है। स्रोत की बात करें तो सेबी चेयरमैन तुहितकांत पांडे। आईपीओ का पूरा नाम क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अर्थात शेयर बाजार में जो लिस्टिंग होती है। सेबी की स्थापना की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। स्थापना 1988 में और वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय आपका मुंबई में है और अध्यक्ष कौन है, तुहिन
कांत पांडे हैं, 11वें नंबर के हैं। बात करते हैं यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। इनका नाम है शया मोहसिन जिंदानी। पूर्वतः विदेश मंत्री थे। इस्तीफा किसने दिया है, तो सलीम बिन मुबारक ने। राजधानी क्या है, सना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यमन की राजधानी क्या है, सना। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुकला फोर्ट यह हाल ही में सऊदी एयर स्ट्राइक के कारण चर्चा में आ गया था, यहीं पर स्थित है। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें तो चक्रवात दतोह के दौरान भारत ने इसकी मदद की थी, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। 2025-26 वित्तीय वर्ष के दौरान जो नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने वर्ल्ड में, उसकी चर्चा करेंगे हम। पहला चेक गणराज्य आंद्रेज बबिश बनाए गए हैं इसके पीएम। जापान के पीएम साने तकाइची ये पहली महिला है। फ्रांस की पीएम सेबेस्टियन लेकार्नो। थाईलैंड की पीएम बनेगी अनुतिन चान विराकुल। नेपाल के पीएम सुशीला कार्की ये पहली महिला अंतरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। पुर्तगाल के पीएम लुइस मोंटेनेग्रो। और पोलैंड के जो प्रेसिडेंट बनाए गए कारोल नावरोकी। सेशल्स के प्रेसिडेंट बनाए गए पैट्रिक हरमिनी। नेक्स्ट बात करें पुणे ग्रैंड टूर 2026 साइकिलिंग में। गुडविल एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी इसके। इवेंट क्या हुआ, तो भारत की पहली यूसीआई मान्यता प्राप्त रोड साइकिलिंग रेस है। आयोजन पुणे में हुआ 19 से 23 जनवरी। इसका आयोजन होगा। दूरी तो 437 किलोमीटर होगा, 5 स्टेज में। बात करें ब्रांड एम्बेसडर की तो युवराज सिंह को गोल्फ प्रीमियर लीग का बनाया गया, शाहरुख खान को जोमेटो का, आलिया भट्ट को लेवाइश का और कीर्ति सेनन यूएनपीएफ लैंगिक समानता के लिए बनाई गई हैं। बात करते हैं चर्चा में रहा नोबेल शांति पुरस्कार, तो मिला है मारिया कोरिना मचेडो और इन्होंने अपना मेडल को गिफ्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। विजेता मारिया कोरिना मचाडो ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। आपको पता होगा वेनेजुएला पर यूएसए ने स्ट्राइक किया है। चर्चा में कि उन्होंने अपना नोबेल डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। कारण क्या था, तो वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली के लिए समर्थन मांगना। बैकग्राउंड, तो अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था, निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी इसके तहत हुई थी। बात करें शांति पुरस्कार का, तो ओस्लो नॉर्वे में यह दिया जाता है। स्थापना की बात करें तो 1901 में पहला डेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। अब बात करते हैं आईएमडी की स्थापना के बारे में। 15 जनवरी 151वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा को हाल ही में यूएन सासाकावा अवार्ड से भी 2025 में सम्मानित किया गया आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। सवाल है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। वर्ष 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।